हमारे जो वजीर दाखिला है, शहनशाह आलम है, उनका शौक है कि एक शहर जो है वो जल जाए तो उनका शौक पूरा होता है। तो मैं तो कहता हूँ शहनशाह का शौक बाकी रहे, शहर तो और भी हैं, जलते रहेंगे। मोदी जी के काबू में अमित शाह नहीं है और मोदी जी जो हैं वो अमित शाह से इसी तरीके से परेशान है जिस तरीके से वाजपेयी साहब मोदी जी से परेशान थे। यहाँ तक कि जो ईरान हमारा दोस्त था और अब से नहीं है, हमारे ईरान के 5000 साल से ताल्लुकात थे और आज तक ईरान ने जो है वहां पर जो है हमारे खिलाफ नहीं बोला। आज ईरान में इंडियन एम्बेसी के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ है। और अफसोस तो सबसे ज्यादा मुझे केजरीवाल पर है, नमक हराम केजरीवाल के ऊपर। मनीष सिसोदिया ने कहा आई एम हेल्पलेस। जिस तरह से दिल्ली में राइट्स हुए हैं, इसमें पुलिस का जो रोल है वो इंटरनेशनली भारत की छवि को बदनाम करने का बड़ा जरिया बन रहा है। देखिए, पुलिस का जहां तक रोल है तो आप जानते हैं कि पुलिस जो दिल्ली की है वो होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के अंडर में आती है। उसके बाद एलजी के अंडर में आती है, लेकिन एलजी खुद होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। और आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं मालूम। आपको याद होगा कि जब गुजरात के फसादात हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत नाराज थे और उन्होंने जनाब नरेंद्र मोदी साहब से कहा था कि आपको अपना राजभवन लगाना चाहिए। इस बार जो हुआ है, ये जो फसादात हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ के हमारे होम मिनिस्टर हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दे रखे थे कि 3 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है। इसलिए पुलिस सिर्फ खामोश ही नहीं थी, बल्कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर जो लोग बेहोश पड़े थे, गोली लग चुकी थी, उनसे वो कह रहे थे भारत माता की जय के नारे लगाओ, देशभक्ति के नगमे पढ़ो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मोदी जी के काबू में अमित शाह नहीं है। बहालत मजबूरी वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब को अजीत डोभाल को भेजना पड़ा, क्योंकि अजीत डोभाल जो हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आते हैं, वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एनएसए भी उनके अंडर में है। तो बहालत मजबूरी जितनी संस्थाएं होम मिनिस्टर के अंडर में थी, और उसमें चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो हमारे एलजी हैं, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, उन्होंने बिल्कुल उस साजिश का वो हिस्सा थे, वो उस पर खामोश थे, होम मिनिस्ट्री के आदेश के ऊपर थे। तो छवि तो इसमें जो खराब हुई है वो हमारे मुल्क की हुई है। पुलिस की खराब नहीं होती छवि कभी भी, हमारे देश की हुई है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की हुई है। आज ईरान में इंडियन एम्बेसी के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ है। और वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वहां के जो जावेद साहब है मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया है कि हुकूमत को इस पर जो ये जिनोसाइड हुआ है इस पर विचार करना चाहिए। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वजारत खारजिया ने यहाँ के जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको बुला के कहा है कि ये इंटरनल मामला है। तो आप ये बताइए कि हम बहुत सारे कन्वेंशन साइन करते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम यहाँ की अक़लियतों की हिफाजत करेंगे। हमारे जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ट्रीटी आती हैं, वो हम साइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी हुई है। और अफसोस तो सबसे ज्यादा मुझे केजरीवाल पर है, नमक हराम केजरीवाल के ऊपर है कि अगर केजरीवाल साहब के 62 MLA, उनके 3 राज्यसभा MP और खुद वो एक शांति मार्च निकाल देते, SDM उनके अंदर में आता है, DC उनके अंदर में आता है, तो अगर वो निकल जाते तो आधा घंटे के अंदर, हमें तो अमित शाह से कोई शिकायत नहीं है, हमने तो उनको वोट नहीं दिया। और ये जो फसाद हुए हैं, ये मुसलमानों ने चूंकि एक तरफा जो है आप पार्टी को वोट दिया, उसकी हमको सजा दी गई है। और एक तो जालिम हमें मार रहा है, और जिसको हमने वोट दिया केजरीवाल को, केजरीवाल साहब जो है वो बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने कैनन चलवा दिए। हम लोग मनीष सिसोदिया के पास गए, मनीष सिसोदिया ने कहा आई एम हेल्पलेस। और उसके बाद जब दंगाई आग लगाकर चले गए, बस्तियां तबाह करके चले गए, और जो हमारे जो वजीर दाखिला है, शहनशाह आलम है, उनका शौक है कि एक शहर जो है वो जल जाए तो उनका शौक पूरा होता है।
तो मैं तो कहता हूं शहंशाह का शौक बाकी रहे, शहर तो और भी हैं, जलते रहेंगे और बचते रहेंगे। इसलिए जो है दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराना, यह मैं समझता हूं कि ये वाजिब नहीं है। सर, एक विदेशी मेहमान, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री का एक मेहमान भारत में मौजूद था, उसके बाद इस तरह का माहौल हुआ। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम था, ये हमारे जो पॉलिटिशियन थे, मौजूदा सरकार में जो होम मिनिस्टर हैं, ये साजिश थी कि जब पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की प्रेस डोनाल्ड ट्रंप को कवर करने पे लगेगी तो ये काम आप अपना कर लीजिएगा। इसीलिए जो कपिल मिश्रा है, उसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के फौरन बाद हम जो है अपना काम करेंगे, फिर डीसीपी साहब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन हुआ ये कि चूंकि ये इंतजाम पूरा हो चुका था, 1500 से 2000 जो दंगाई थे वो बंदूकों के साथ, रिवॉल्वरों के साथ वो दिल्ली की सरहद पार कर चुके थे, इसलिए वो टाइम नहीं था। लेकिन आप पूरी दुनिया की जो प्रेस है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की खबर नहीं छपी। उसमें जो दिल्ली के फसादात हुए हैं, इतनी बदनामी हुई है कि खुद अमेरिका के जो पहली जो सूची थी, पहली जो वहां की न्यूज थी, वो दिल्ली के राइट पे थी। और ये बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया की एक ताकतवर, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान यहां पर था, और खुदा न खास्ता ये फसादात मौर्य होटल तक फैल जाते, ये फसादात जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता, तो आप बताइए कि हमारी उसमें कितनी बदनामी होती। इसलिए मुसलमान जो थे वो खामोश रहे, एक तरफा फसाद होता रहा। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो है इस पे बात की थी, लेकिन मैं उस बात को जो है वो अब आवाम में बताना नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि वहां पे गुजराती लोग बहुत रहते हैं अमेरिका में। वो इसलिए थोड़ी आए थे, हमारे मुल्क के लिए थोड़ी आए थे, हमारी सरकार के फायदे के लिए थोड़ी आए थे, हमारी इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए थोड़ी आए थे। एक तो वो अपना कबाड़ा बेचने आए थे, वहां पे गोडाउन उनके भर गए थे, वो हमें कबाड़ा जो है जबरदस्ती बेच के चले गए। दूसरे, वहां गुजरात के लोग बहुत रहते हैं जो अमेरिकन नेशनल हैं, तो एक तो उनको फंड चाहिए गुजरातियों से। दूसरी बात, उनको ये गलत फहमी हो गई है कि जिस गुजरात में अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, जो अमित शाह और मोदी जी का जो कैंडिडेट थे, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो जब ये गुजरात में इनको कोई नहीं पूछ रहा है, तो अमेरिका में गुजराती क्यों पूछेंगे?